If A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5, then find the value of A ratio B ratio C. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A रेशो B की वैल्यू 2 रेशो 3 है और B रेशो C की वैल्यू 4 रेशो 5 है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें A रेशो B रेशो C की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A रेशो B की वैल्यू है 2 रेशो 3, जबकि B रेशो C की वैल्यू है 4 रेशो 5। डियर स्टूडेंट्स, 3 की राइट साइड पे एक खाली जगह है, यहां पे हम 3 लिख देते हैं। इसी तरह 4 की लेफ्ट साइड पे खाली जगह है, वहां पे हम 4 लिखते हैं। अब हमें A की वैल्यू हासिल होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 8 से। रेशो B की वैल्यू हमें हासिल होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 12। इसी तरह C की वैल्यू हमें हासिल होगी 5 रेशो 3, ये बनेगा 15। सो A रेशो B रेशो C की वैल्यू होगी 8 रेशो 12 रेशो 15। इफ A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3, B रेशो C इज इक्वल टू 1 रेशो 2 एंड C रेशो D इज इक्वल टू 3 रेशो 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C रेशो D। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A रेशो B की वैल्यू 2 रेशो 3 है, B रेशो C की वैल्यू 1 रेशो 2 है और C रेशो D की वैल्यू 3 रेशो 4 है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में A रेशो B की वैल्यू है 2 रेशो 3। इसी तरह B रेशो C की वैल्यू है 1 रेशो 2 और C रेशो D की वैल्यू है 3 रेशो 4। डियर स्टूडेंट्स, 3 की राइट साइड पे दो खाली जगह हैं, यहां पे हम 3 लिखते हैं। इसी तरह 2 की राइट साइड पे एक ही खाली जगह है, यहां पे हम 2 लिखते हैं। 1 की लेफ्ट साइड पे एक खाली जगह है, यहां पे हम 1 ही लिख देते हैं। इसी तरह 3 की लेफ्ट साइड पे दो खाली जगह हैं, तो यहां पे हम 3 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें A की वैल्यू हासिल होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6। रेशो B की वैल्यू हमें हासिल होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 9। रेशो C की वैल्यू हमें हासिल होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बनता है 18। और D की वैल्यू हमें हासिल होगी 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि बनता है 24। डियर स्टूडेंट, इसको मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। इन सारे नंबर्स को हम 3 पे डिवाइड करते हैं, तो 3 2s आर 6, रेशो 3 3s आर 9, रेशो 3 6 आर 18 एंड 3 8s आर 24। डियर स्टूडेंट्स, A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू हमें हासिल हो चुकी है, जो कि है 2 रेशो 3 रेशो 6 रेशो 8। Salaries of A and B are in the ratio of 2 ratio 3. If the salaries of each is increased by 4,000, new ratio becomes 40 ratio 57. What is B's salary? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A और B की सैलरीज की रेशो 2 रेशो 3 है। अगर उन दोनों की सैलरीज में 4,000 का इजाफा किया जाए तो तब ये रेशो 40 रेशो 57 हो जाती है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए B की सैलरी क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A और B की सैलरीज की जो रेशो है वो है 2 रेशो 3। हम सपोज करते हैं कि जो A की सैलरी है वो है 2x और जो B की सैलरी है वो है 3x। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर इन दोनों की सैलरीज में 4,000 का इजाफा किया जाए तो तब इन दोनों की सैलरीज की जो रेशो है वो 40 रेशो 57 हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4,000 होल इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4,000 इज इक्वल टू
40 इज डिवाइडेड बाय 57। तो यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा 57 इंटू 2x प्लस 4000 इज इक्वल टू 40 इंटू 3x प्लस 4000। तो 57 इंटू 2x आर 114x प्लस 57 इंटू 4000 बनता है हमारे पास 2,28,000 इज इक्वल टू 40 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 120x प्लस 40 को जब हम 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1,60,000। तो हम इसको लिख सकते हैं 2,28,000 माइनस 1,60,000 इज इक्वल टू 120x माइनस 114x। तो हमें हासिल होगा 68,000 इज इक्वल टू 6x। अब चूंकि b की सैलरी हमने सपोज की थी 3x, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 68,000 इज डिवाइडेड बाय 2, 6x इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमें हासिल होगा 34,000 इज इक्वल टू 3x, और हमने 3x सपोज किया था बीज सैलरी, और यही वो वैल्यू थी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछी गई थी। सो बी की जो सैलरी है वो है 34,000। The sum of three numbers is 98. If the ratio of first to second number is 2:3 and that of second to third is 5:8, then find the second number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि तीन नंबर्स का सम 98 है। अगर पहले दो नंबर्स की रेशियो 2:3 हो और दूसरे और तीसरे नंबर की रेशियो 5:8 हो, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सेकंड नंबर कौन सा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सपोज करते हैं कि जो तीन नंबर्स हैं वो हैं ए, बी और सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो पहले दो नंबर्स ए और बी की रेशो है वो है 2:3, और दूसरे और तीसरे नंबर यानी कि बी और सी के दरमियान जो रेशो है वो है B/C इज इक्वल टू 5:8। डियर फ्रेंड्स, हम ये तीन नंबर अगर ढूंढना चाहें तो हमें कंबाइंड रेशो कैलकुलेट करना होगी, यानी कि A/B/C। तो अब हम कंबाइंड रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें A/B की वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो कि हैं 2:3, और B/C की वैल्यूज़ चाहिए होंगी जो हैं 5:8। अब हमने करना क्या है, हमने A जो है रेशो वो कैलकुलेट करनी है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 से, जो कि आती है 10। सो B हमें हासिल होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 से, जो कि आता है 15, और C की वैल्यू हमें हासिल होगी वो होगी 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि बनता है 24। सो A/B/C की वैल्यूज़ हमें हासिल हुई हैं 10:15:24। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो A नंबर है वो है 10x, और जो B नंबर है वो है 15x, और जो C नंबर है वो है 24x। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो है 98। सो A की जगह हम लिखते हैं 10x, प्लस B की जगह लिखते हैं हम 15x, और C की जगह हम लिखते हैं 24x। तो इन सारे नंबर्स का जो सम है वो बनता है 98। सो हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा 49x इज इक्वल टू 98, और जो x की वैल्यू है वो हमें हासिल होगी 98 इज डिवाइडेड बाय 49 के। 49 1 49, 49 2 98। सो x की वैल्यू हमें हासिल हुई है 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है, और सेकंड नंबर हमने सपोज किया है b। सो b है 15x। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, और यही वो वैल्यू है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अली इज यंगर देन आसिम बाय 7 years. If the ratio of their ages is 7:9, then what are their ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली आसिम से 7 साल छोटा है। अगर उनकी एजेस की रेशो
7:9 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उन दोनों की एजेस क्या हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अली और आसिम की जो एजेस की रेशो है वो रेशो है 7:9। तो हम सपोज करते हैं कि जो अली की एज है वो है 7x और जो आसिम की एज है वो है 9x। अब आसिम की एज और अली की एज का जो फ़र्क है वो बनता है 7 ईयर्स। सो हमने आसिम की जो एज सपोज की है वो है 9x और अली की एज सपोज की है 7x इज इक्वल टू 7। तो हमें हासिल होगा 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 इज डिवाइडेड बाई 2। अब हमने अली की जो एज सपोज की थी वो थी 7x। तो जहां x है वहां हम 7/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 7/2। तो ये हमें हासिल होगा 49 इज डिवाइडेड बाई 2। और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अली की जो एज हासिल होगी वो होगी 24.5 ईयर्स। इसी तरह जो आसिम की एज है वो हमने सपोज की थी 9x। तो x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो फर्दर सोल्यूशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 31.5 ईयर्स। और यही दो वैल्यूज़ थी जिनके बारे में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया था। इफ़ a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2:3:4 then find the value of a by b रेशो b by c रेशो c by a। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में a रेशो b रेशो c की वैल्यू दी गई है जो कि है 2:3:4 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि a by b रेशो b by c रेशो c by a की वैल्यू क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो a रेशो b रेशो c की वैल्यू दी गई है वो है 2:3:4। हम सपोज करते हैं कि जो a की वैल्यू है वो है 2x और जो b की वैल्यू है वो है 3x और जो c की वैल्यू है वो है 4x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि a बाई b रेशो b बाई c रेशो c बाई a कैलकुलेट कीजिए। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2x इज डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है 3x रेशो b की वैल्यू है 3x इज डिवाइडेड बाई c की वैल्यू है 4x रेशो c की वैल्यू है 4x इज डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 2x। x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास 3, 4 एंड 2 का एलसीएम आता है 12। सो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2 इज इक्वल टू 12। अब हम इस 12 को इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3 रेशो 12 is multiplied by 3/4 ratio 12 is multiplied by 4/2। So 3 ones are 3, 3 fours are 12, 4 ones are 4, 4 threes are 12, 2 ones are 2 and 2 6 are 12। So 4 twos are 8 ratio 3 threes are 9 ratio 6 fours are 24। और यही वो वैल्यू है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया था। A and B started a business investing 9,000 and 12,000 respectively. After 6 months, B withdraw half of his investment. If after 1 year
टोटल प्रॉफिट वाज 4600. व्हाट वाज बीज शेयर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने 9000 और बी ने 12000 इन्वेस्ट किया। 6 महीनों बाद बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट का हाफ बिजनेस से निकाल लिया। अगर एक साल बाद बिजनेस का प्रॉफिट 4600 रुपया हो तो बताइए बी का शेयर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ए और बी का प्रॉफिट में क्या शेयर है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किस रेशो से की थी। ए ने जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में वो 9000 था और ये पूरे साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए था, जबकि बी ने स्टार्ट में 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया 6 महीनों के लिए, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का हाफ बिजनेस से निकाल लिया, यानी कि अगले 6 महीनों में उसने 12,000 का हाफ यानी कि 6,000 इन्वेस्ट किया। सो जो ए की इन्वेस्टमेंट है पूरे साल के लिए वो बनती है 1,08,000 और जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो बनेगी 72,000 प्लस 36,000। तो बी की इन्वेस्टमेंट भी इतनी ही बनती है जितने की ए ने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 1,08,000। सो ए और बी के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वो इक्वल होगी, यानी कि 1:1। इसका मतलब ये है कि ए और बी को जो प्रॉफिट होगा वो उन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। सो ए का शेयर और बी का शेयर ये होगा 4600 इज डिवाइडेड बाय 2। 3 business partners share profit of 24,000 in ratio of 5:4:3. What are their individual shares? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 बिजनेस पार्टनर जो हैं वो 24,000 रुपये का प्रॉफिट 5:4:3 के हिसाब से शेयर करते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उनका इनफरादी शेयर इन 24,000 रुपये में क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि वो 3 बिजनेसमैन हैं ए, बी एंड सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उनका जो शेयर है प्रॉफिट में वो शेयर है 5:4:3। तो सम ऑफ रेशियोज हम देखते हैं क्या होगा। सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12। अब हम ए का शेयर देखते हैं। एज शेयर, तो ए का शेयर बनेगा 5 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज जो कि हैं 12 इज मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट और प्रॉफिट है 24,000। तो 12 को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24,000 हासिल होता है और 2000 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें हासिल होगी वैल्यू 10,000। इसी तरह हम बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी का शेयर कैलकुलेट होगा 4 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज जो है 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 24,000। तो 12 को जब हम 2000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 24,000 हासिल होता है और 2000 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 8,000 की। इसी तरह हम सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं और सी का शेयर होगा 3 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज जो है 12 इज मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट जो है 24,000। तो 12 इंटू 2000 और 24,000 एंड 2000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होगी 6,000। और अगर हम इन तीनों के शेयर को ऐड करें तो हमें वही प्रॉफिट हासिल होगा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है। तो कंबाइंड प्रॉफिट था 24,000 और इंडिविजुअल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन 3 persons in a business is 5:4:6. If profit is 45,000 then what will be maximum share? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लोगों ने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है 5:4:6 के हिसाब से। अगर उनको प्रॉफिट 45,000 हो तो बताइए मैक्सिमम शेयर किसका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो रेशो है
पार्टनर्स की वो है 5:4:6। तो मैक्सिमम शेयर होगा, मैक्सिमम शेयर ये होगा 6 इज डिवाइडेड बाय 5 + 4 + 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 45,000। तो ये बनेगा 6 इज डिवाइडेड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 45,000। तो 3,000 आर 45,000 एंड 3,000 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 18,000। तो जो मैक्सिमम शेयर होगा वो होगा 18,000 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा है। रेशो ऑफ जूस फ्लेवर एंड शुगर इन अ मिक्सचर इज 1:2:7। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फ्लेवर इन द मिक्सचर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मिक्सचर में जूस फ्लेवर और शुगर की जो रेशो है वो है 1:2:7 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए फ्लेवर की परसेंटेज मिक्सचर में क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जूस फ्लेवर और शुगर इन तीनों की जो रेशो है वो है 1:2:7। हम सपोज करते हैं लेट जूस इज इक्वल टू 1x या x, लेट फ्लेवर इज इक्वल टू 2x, ये मिकदार की बात हो रही है। लेट शुगर इज इक्वल टू 7x। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर 7x है, क्वांटिटी ऑफ फ्लेवर 2x है और क्वांटिटी ऑफ जूस x है। तो मिक्सचर की क्वांटिटी होगी 7x + 2x + x, तो ये बनता है 10x। तो परसेंटेज ऑफ फ्लेवर होगी, परसेंटेज ऑफ फ्लेवर हमें हासिल होगी, फ्लेवर की क्वांटिटी 2x इज डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 10x इज मल्टीप्लाइड बाय 100। x से कैंसिल हो गया, 10 10 आर 100 एंड 10 × 2 इज 20। तो ये बनेगा हमारे पास 20%, यानी कि परसेंटेज ऑफ फ्लेवर ये होगी 20%।